दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और बांझ औरत का वाकया सुनाने वाले हैं। कैसे एक 80 साल की बांझ बूढ़ी औरत ने 101 बच्चे पैदा किए। 80 साल की बूढ़ी औरत के इतने बच्चे कैसे पैदा हुए, आइए सुनते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, एक अल्लाह वाले दुखे दिल जुबान से अल्लाह का जिक्र करते हुए वह चले जा रहे थे। रास्ता बहुत लंबा था, सफर जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। बस दिल को उम्मीद थी तो अल्लाह से, उसके सिवा किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। चलते चलते अल्लाह वाले को दूर एक बस्ती दिखाई दी। आपने वहीं ठहरना मुनासिब समझा। यह रात का वक्त था, कोई भी मौजूद नहीं था, ना आदम जात। आप एक दरख्त के नीचे बैठ गए और जिक्र इलाही में लग गए। पूरी रात गुजर गई और सुबह का उजाला एक नई जिंदगी लेकर आया। लेकिन कुछ बातें थी जो उनके दिल को लगी थी। इंसान है, इंसान कभी कभी टूट जाता है। आपकी अदा किए हुए जुमले तलवार से ज्यादा किसी के दिल पर असर करते हैं, इसलिए सख्त जुमले नहीं बोले जाते हैं। पर अल्लाह वाले तो अल्लाह से लौ लगाने वाले, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, वह कभी इंसानों की बातों का बुरा भी नहीं मानने वाले। लेकिन जब आपकी जात को निशाना बनाया जाए तो फिर भी दिल थोड़ा जख्मी हो ही जाता है। और ये सब उनके साथ पिछले गांव में हुआ था, जहां वह पहले रहते थे। अल्लाह वाले वो बातें भूल जाना चाहते थे, लेकिन अल्लाह वाले किसी की बुराई अपने दिल में रखते नहीं हैं। वह जो करते हैं सिर्फ अल्लाह की रजा और उसकी चाहत के लिए करते हैं। अल्लाह वाले आंखें बंद किए अल्लाह पाक को याद कर रहे थे, तस्बीह पढ़ते जा रहे थे कि इतने में कुछ लोग वहां से गुजरने लगे जो आपको अजीब अंदाज में देख रहे थे। यह बात आपको हैरान कर देगी कि हजरत की उम्र 81 साल थी और चेहरे पर ऐसी नूरानियां थी, ऐसी शादाब थी कि देखकर सब दंग रह गए कि इस उम्र में इतना जवान चेहरा। क्योंकि अल्लाह वालों के दिल साफ होते हैं, उनकी नीयत पाक होती है, और बेशक आपके अच्छे अमल आपकी नीयत की वजह से ही होते हैं। तो वह लोग आपको देखकर कुछ बातें करने लगे, क्योंकि वह हैरान थे कि यह कौन है। लेकिन उनमें एक नेक शख्स भी था जो कि आपको देखकर मुस्कुराया भी और आपके पास आकर बैठ गया। कहने लगा, बाबा आप कौन है? आज से पहले आपको यहां देखा तो नहीं। अल्लाह वाले ने फरमाया, बेटा मैं यहां से कुछ दूर मौजूद एक गांव से आया हुआ हूं। उस शख्स ने दोबारा सवाल किया, यहां आपका कोई रिश्तेदार है? अगर आपका कोई जानने वाला है यहां रहता है तो आप इस दरख्त के नीचे क्यों बैठे हैं? चलिए मैं आपको वहां लेकर चलता हूं। अल्लाह वाले ने फरमाया, नहीं बेटा, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है और ना मैं यहां किसी काम से आया हूं। फिर कहते कहते आप खामोश हो गए। वह एक समझदार इंसान था, लोगों के कान उन दोनों की बातों को सुनना चाह रहे थे, इसलिए उसने भी ज्यादा जोर नहीं दिया। बस कहा, अच्छा बाबा, आप अगर यहां बैठना चाहते हैं तो जरूर तशरीफ रखिए, पर आप हमारे मेहमान हैं, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूं। वह वहां से चला गया। अल्लाह वाले फिर से जिक्र इलाही में मसरूफ हो गए। अब उसी गांव में एक जायफा किसी के सामने यूं ही नहीं आया करती थी, अपने काम से काम रखती थी। अल्लाह वाले भी तो उसी तरह पाकीजा निगाहों वाले होते हैं। अब अल्लाह वाले जिस दरख्त के नीचे बैठे हुए थे उसके बिल्कुल सामने उस बुढ़िया का घर था और अल्लाह वाले नीचे नजरें झुकाए बैठे थे। उतने में ही वही नेक शख्स 2 रोटी लेकर आ गया। अल्लाह वाले ने दुआ दी और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करके वह 2 रोटियां खा ली। उस गांव के लोग बहुत बदतमीज और जाहिल थे, उनको बुजुर्गों का कोई अदब नहीं था। वह खुद को बहुत ही कोई पहुंची हुई शय समझते थे, इसलिए अल्लाह वाले को देखकर वो लोग कभी उनकी इज्जत नहीं करते, बल्कि बूढ़ा फकीर समझकर उनके पास से गुजर जाते। पर वो नेक शख्स हर रोज अल्लाह वाले के पास आता, उनके खाने पीने का ख्याल रखता। अल्लाह वाले भी उससे खुशी खुशी बात किया करते थे। अल्लाह के नेक बंदे कभी खुद की जात के लिए नहीं सोचते, वह जो भी काम करते हैं अल्लाह की रजा उसकी खुशी के लिए करते हैं। इंसान चाहे अल्लाह के नेक बंदों को जितना तोड़े, यह कभी किसी को बद्दुआ नहीं दे देते। अब जिस पेड़ के नीचे अल्लाह वाले बैठते थे उसके सामने वाले घर में जो बुढ़िया रहती थी, एक दिन वह घबराई हुई बाहर निकली। उसको मदद की जरूरत थी, लेकिन जिससे मदद मांगती वह इंसान उसको ऐसे धुत कर रहा था जैसे उसको कोई छूत की बीमारी हो। अल्लाह वाले ने लोगों का बुरा रवैया उस खातून के साथ देखा तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह औरत चलती हुई आपके पास आई और कहा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अल्लाह वाले ने इंसानियत के नाते कहा, कहिए क्या काम है? वह कहने लगी, दरअसल मैं रोटी पकाने के लिए आग जला रही थी, लेकिन देखा तो लकड़ियां गीली है। मैं तंदूर पर रोटियां कैसे पकाऊं? मेरा तो काम ही यही है, इसी से पैसे कमाती हूं। क्या आप मेरी मदद कर देंगे? मेरे घर में कोई भी नहीं है, बिल्कुल अकेली हूं। अल्लाह वाले ने फरमाया, हाँ तो बताओ मैं क्या कर सकता हूं। बस वह कुछ सूखी लकड़ियां रखी हुई है, आप उनको छील दीजिए, मेरा यह काम कर दीजिए। कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह वाले यह बात सुनकर उस जाफा के घर पहुंचे और लकड़ियों को चील दिया, लकड़ियां काट दी। वह बुढ़िया बहुत खुश हुई, उसने आपका बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा, आज आपने मेरी एक मुश्किल को हल कर दिया। अल्लाह वाले फरमाने लगे, चलो फिर मैं चलता हूं। मैंने देखा अभी तुम बाहर से निकली लोगों से मदद मांग रही थी,
लेकिन कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुन रहा था, बल्कि उल्टा तुम्हारे साथ बुरा रवैया रख रहा था। क्या यहाँ पर तुम अकेली रहती हो? क्या तुम्हारा शौहर फौत हो गया है? बुढ़िया बोली, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस लोग तो ऐसा करते ही हैं। वह बताना नहीं चाह रही थी, इसलिए अल्लाह वाले ने फरमाया, ठीक है, कोई बात नहीं, कभी फिर बता देना, अब मैं चलता हूँ। अब वह जैसे ही दरवाजे की तरफ आए, वहां एक औरत थी जो गुजर रही थी। उस औरत के घर से अल्लाह वाले को निकलता देखकर वह चीखने लगी, ए बांझ बुढ़िया, तूने एक बूढ़े को भी नहीं छोड़ा। यह एक बूढ़ा जो यहाँ पर न जाने कब से आकर बैठा हुआ है, तेरे घर में क्या कर रहा है? तौबा तौबा, क्या देख लिया? मैंने वहां पर भीड़ जमा हो गई थी। अल्लाह वाले ने कहा, ए खातून, क्या हो गया है? तुमको कोई तमीज तहजीब होती है? तुम हम पर यह गंदा इल्जाम कैसे लगा सकते? सती हो कहने लगी, अच्छा, ये कोई अच्छे किरदार की कुंवारी औरत नहीं है, जानते हैं, यह बांझ थी, बांझ, और इसका शौहर इसे तलाक देकर इसे छोड़कर चला गया। अकेली औरत है तो कोई ना कोई खराबी होगी, तभी मर्द छोड़ता है किसी औरत को जब वह बुरी होती है। हम सब इसे फाहियान देखो, जरा इस उम्र में तुम्हारे साथ अपने घर में क्या कर रही है। ये बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। उसके किरदार पर तोहमत लगाई जा रही थी, यानी उसको बुरा भला कहा जा रहा था। वह काम जो किया नहीं, उस पर लोगों ने तरह तरह की बातें की। अल्लाह वाले को अच्छा नहीं लगा, लेकिन आप मसलत खामोश रहे, कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। और बुढ़िया भी अपने घर में चली गई। रश तो हट गया था, पर वह मक्कार औरत अल्लाह वाले और उसे बुढ़िया के नाम से खराब बातें करने लगी। अल्लाह वाले को बहुत दुख हुआ था। बुढ़िया ने तो उनको सच नहीं बताया था, लेकिन उस औरत की जुबानी हकीकत का इल्म हुआ। वह दुआ करने लगे, या अल्लाह रब्बे जुल जलाल, इस खातून पर उस औरत ने, पूरे गांव ने कितना घटिया इल्जाम लगाया है। औलाद का होना ना होना तो तेरे इख्तियार में ही है, या रब उसका ताल्लुक एक औरत से कैसे हो सकता है? और एक मर्द किसी औरत को क्या इसी वजह से छोड़ देता है कि वह बुरी होती है? उनको उस औरत के लिए हमदर्दी हो रही थी, लेकिन जो कि लोग बुढ़िया पर वैसे ही इल्जाम लगा रहे थे, इसी वजह से उन्होंने सोच लिया था कि मैं दूसरों के सामने अब एहतियात करूंगा कि एक औरत पर कोई भी उंगली ना उठाए। अल्लाह वाले अब अपने गम को भुलाकर कि उनका क्या कहा गया था, उनके साथ क्या सुलूक हुआ था, एक अकेली खातून के गम को महसूस कर रहे थे। यही तो शान होती है अल्लाह वालों की कि उनको अपना दुख, अपना दम कम लगता है और दूसरे इंसान का दुख बहुत बड़ा लगता है। वह उसके लिए दुआ करते रहे। अब कुछ देर और गुजर गई। उन्हें एक शख्स एक दिन फिर आया। उसने हजरत को परेशान देखा तो सवाल किया, बाबा, जब से आप यहाँ आए हैं चुप चुप रहते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, पर यह तो कोई बात नहीं है कि आप खामोश रहते हैं। मैं आपको जब भी देखता हूँ आपके चेहरे पर फिक्र नजर आती है। काफी दिनों से मुझे हिम्मत नहीं पड़ रही थी, लेकिन आज मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि आपकी बीवी बच्चे नहीं है? क्या आपका कोई भी नहीं है? अल्लाह वाले अब उसको अपना मानने लगे थे, क्योंकि उस गांव में वही एक इंसान था जो उनको इज्जत देता और उनका ख्याल रखता था। अल्लाह वाले ने कहा, बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में कब से यह सवाल है, लेकिन आज मैं अपने दिल की बात तुम्हें बता ही देता हूं। और जो बात अल्लाह वाले ने कही उसको सुनकर वह चौंक गया। अल्लाह वाले ने कहा, बेटा, मैंने शादी ही नहीं कि जो बीवी नहीं होगी तो बच्चे कहाँ से आएंगे? आपने शादी नहीं की? वह हैरानी से आप देखने लगा। आखिर क्यों? अल्लाह वाले ने फरमाया, बेटा, क्योंकि मैं अल्लाह की मोहब्बत में इस कदर डूबा हुआ था कि जवानी से ही दिल उसकी याद में लग गया है। मैं इबादत करता, कभी जहन शादी की तरफ गया ही नहीं। लेकिन क्यों? शादी तो जरूरी है ना। और आप तो अल्लाह वाले हैं, आपको पता होगा कि यह सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। आपने फरमाया, बेशक यह मेरे नबी की सुन्नत है। गुनाह से बचने के लिए इंसान निकाह करता है, लेकिन मैं अल्लाह की याद में इतना खो गया था कि और मैं नहीं चाहता था कि उससे मेरी दोस्ती खत्म हो शादी करके। मैं किसी इबादत से चुकूं नहीं। अल्लाह वाले की बात उस शख्स को समझ नहीं आई। उसने कहा, लेकिन यह तो हमारे इस्लाम में है ना कि हम शादी करते हैं, हमारी नस्ल चलती है, फिर उसके साथ ही हम दूसरे काम भी करते हैं। यानी दर्द दिल के वास्ते पैदा किया। इंसान को इबादत और दुनियावी जो काम अल्लाह की तरफ से हमें मिले हैं वह हमें करने हैं। अल्लाह वाले ने कहा, बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। उसको आपकी बात समझ नहीं आई कि अल्लाह के इतने बड़े नेक बंदे होकर भी इनको यह बात क्यों मामूली सी लगी कि उन्होंने निकाह नहीं किया। उसने दूसरा सवाल किया, बाबा, जब आपको मैंने पहली बार पूछा था कि आप इस गांव में क्यों आए थे तो आपने कोई जवाब नहीं दिया। अब मुझे बता सकते हैं कि आप इस गांव में क्यों आए? यहां पर आपका कोई है भी नहीं। मैं आपको अपना बेटा लगता हूं ना? क्योंकि मुझे आपने अपने बाप की छवि नजर आती है। मैं आपके बेटे की तरह हूं, तो अगर मुझे बताना चाहे तो बता सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। अल्लाह वाले अब तक उसको यह बात नहीं बताना चाहते थे, लेकिन अब क्योंकि इतने प्यार से उसने कहा तो उन्होंने कहा, चलो ठीक है, अब सही वक्त है कि मैं तुम्हें बता देता हूं कि मेरा इस गांव में आने का मकसद क्या है। फिर कहने लगे, पुराने गांव में जहां पर मैं रहता था लोग इस बात का मजाक उड़ाते
थे कि मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकता। मैं इस काबिल नहीं हूं कि औलाद को इस दुनिया में ला सकूं। मैं नामर्द हूं, इसलिए शादी नहीं करता। जबकि बात तो कुछ और थी। मेरा यकीन है कि मैं जब भी शादी करूंगा अल्लाह पाक मुझे औलाद देगा, चाहे मेरी उम्र 100 साल ही क्यों ना हो जाए। लेकिन मैं ऐसा फैसला कर नहीं पा रहा था। पर लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया। मजबूर होकर मुझे उस गांव से निकलना पड़ा, इसलिए कि मैं सफर कर रहा था कि कोई ऐसा गांव आएगा जहां पर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं उस गांव में दाखिल हो जाऊंगा। मैं इस गांव में आया और दरख्त के नीचे बैठ गया। मुझे ऐसा महसूस होता है कि यहाँ के लोग भी बहुत ताने देने वाले हैं। लगता है बहुत जल्द मुझे यह गांव भी छोड़कर जाना पड़ेगा, पर अभी वह सही वक्त नहीं आया और हर काम का एक वक्त होता है। अल्लाह वाले की बातें सुनकर उस शख्स के दिल में बहुत दुख आया। उसने सोचा कि यह तो अल्लाह के इतने प्यारे बंदे हैं, लोगों ने इनको बिना वजह कितना तंग किया, यहाँ तक कि हमारे गांव वाले भी यहाँ से उनको निकालने पर तुले हुए हैं। लेकिन मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा। उसने कहा, अल्लाह वाले, आपको भूख लगी होगी, बाबा मैं आपके लिए रोटी लेकर आता हूं। वह वहां से चला गया। वह अपने घर आया और अपनी बीवी से अल्लाह वाले के लिए रोटी बनाने को कहा। उसकी बीवी वही बदतमीज गुस्ताख जाहिल औरत थी जो सख्त कड़वी जुबान वाली थी। इतने दिनों से किसके लिए रोटी पकवा कर लेकर जा रहे हो? नेक शख्स ने कहा, वह जो पेड़ के नीचे बुजुर्ग हैं उनके लिए। अच्छा, तो तुम इतने ना सिर्फ उसी बूढ़े को मुफ्त की रोटी देते हो। कहने लगी, उस बूढ़े को मैं कुछ नहीं देने वाली। उस नेक शख्स ने पूछा, आखिर क्यों? वह बुढ़िया जो जायफान तो हो, खबरदार, अल्लाह का खौफ रखो। अल्लाह वाले के खिलाफ इतने गंदे जुबान कैसे इस्तेमाल कर सकती हो? किसी को बे औलाद कहना कितना बुरा है। तुम इस तरह कैसे कर सकती हो जब यह सब अल्लाह का मामला है? अल्लाह के हाथ में है, इंसान के बस में कुछ भी नहीं। किसी को लानत मलावत मत किया करो। कितनी बार कहा है अपनी जुबान को काबू में रखो। क्या अपना वक्त भूल चुकी हो? हमारी शादी के 10 साल बाद तक हमारी कोई औलाद नहीं थी। फिर अल्लाह वाले की बदौलत हमारी एक औलाद हुई। अल्लाह वाले ही थे जिन्होंने हमारे लिए दुआ की, तो अल्लाह पाक ने हमें तुमको औलाद दी, वरना आज शायद तुम भी बांझ कहलाती। वह चीख कर बोली, हाँ मैं तो बांझ नहीं, कम से कम मैं माँ तो बनी। वह बूढ़ी 80 साल की होकर भी आज तक बेआसरा है, कोई भी उसका नहीं। और हाँ, मैं उस औरत को ही नहीं कह रही हूँ, बल्कि उस इंसान को भी कह रही हूँ जिसको तुम बड़ा मानते हो। वह खुद भी तो ऐसा ही है। क्या कहना चाहती हो? मैंने सब सुन लिया है। बूढ़ा तो खुद भी बांझ है। जब वह तुमको सब बता रहा था तो मैंने वो सब सुन लिया था। मैं पूरे गांव में बताऊंगी, वो जो अल्लाह अल्लाह करने वाला इंसान है, तस्बीह जपता है, माला जपता है, उस इंसान को इस गांव से बाहर निकालो। शौहर को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया और डांट कर उसको चुप करवा दिया कि तुम अगर ना रुकी तो तुम नहीं जानती कितना बड़ा अजाब आएगा। ये अल्लाह वाले अल्लाह के दोस्त होते हैं। अल्लाह ताला इनको किसी मकसद से हमारे पास भेजता है। अगर तुमने इनको बिना वजह दुख पहुंचाया तो तुम पर नहीं पूरे गांव पर अजाब आ जाएगा। यकीन करो, ऐसा करने की तुम हिम्मत भी नहीं करना। पर वह औरत वक्ती तौर पर खामोश तो हो गई। उसके दिल में अल्लाह वाले और उस जायफा चल रही थी। उसने उस गांव की औरतों को यह बातें बोलना शुरू कर दी कि यह बूढ़ा आदमी और यह औरत अच्छे नहीं है। तुम देखना, इनका कोई ना कोई नाजायज रिश्ता है। अल्लाह ताला को यह बात पसंद नहीं कि कोई किसी नेक इंसान पर गंदे इल्जाम लगाए। यहाँ पर अल्लाह वाले अपनी इबादत में लगे हुए थे कि उनको हल्की सी नींद आ गई। वह सो गए। जहां उनके ख्वाब में उनके एक उस्ताद आए जिन्होंने कहा, ए मेरे शागिर्द, निकाह करो उस बांझ कहलाने वाली जायफा। फिर यह बोलकर वह चले गए। वह सुबह उठे तो इशारे को समझा नहीं और जिक्र इलाही में लग गए। ना जाने मेरे उस्ताद मुझे ऐसा करने को क्यों कह रहे हैं। लेकिन जब दूसरे दिन भी वही बात दोहराई गई, निकाह करो उस बांझ जायफा, निकाह करो। सुबह जहन को झटका और फजर की नमाज पढ़ने लगे। लेकिन तीसरे दिन जब ख्वाब आया तो उन्होंने इस ख्वाब का सवाल किया, हजरत आप मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कह रहे हैं? मैंने पूरी जवानी शादी नहीं की, निकाह नहीं किया, आपने मुझे यह हुक्म भी नहीं दिया, लेकिन आज इस उम्र में आपने मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कहा? तो उन्होंने कहा, जान लो यह हकीकत है कि किसी नेकरू को सुकून पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। मेरे बेटे, सारी उम्र तुमने निकाह नहीं किया और हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम्हारा इश्क इलाही इतना ज्यादा था कि तुमसे जिद करना अच्छा नहीं लगा। लेकिन अब जब तुम पर बेपनाह इल्जामात लग रहे हैं और अब सवाल तुम्हारी इस इज्जत का नहीं बल्कि उस खातून के सब्र का है, अब उसको फल मिलना चाहिए। वह बहुत पाकीजा और बाह है जिसने कोई भी गुनाह नहीं किया बल्कि नाकर्दा गुनाह की सजा पाई, यानी एक ऐसा गुनाह जो उसने किया ही नहीं, उसकी वजह से लोग उसे बुरा समझते हैं। उसका शौहर उस पर जुल्म करता था, फिर भी उसने सब्र किया, कभी कुछ नहीं कहा। वह अल्लाह की नेक बंदी है जो अल्लाह से रोज दुआ करती कि उसको औलाद दी जाए। तमाम गांव वाले उसके लिए बहुत अजीब बातें फैला रहे हैं, सब उसको छूत समझते हैं। इसलिए अब उस औरत की पाकीजा के लिए तुमको निकाह करना है, वक्त है कि तुम निकाह करो। उन्होंने कहा,
हजरत, इस उम्र में निकाह करूंगा तो क्या होगा? क्या कहेंगे सब लोग? कहने लगे, कहने दो लोगों को, यह अल्लाह ताला की तरफ से है कि यह रब की तरफ से इशारा है। मुझे उस्ताद की बात तो माननी ही पड़ेगी। बात समझ में आ चुकी थी। उन्होंने सुबह उठकर फजर की नमाज अदा की, अल्लाह से दुआ की, गिर गिर कर दुआ की, या अल्लाह, इस उम्र में अगर तू निकाह का हुक्म दे रहा है तो मेरी लाज रख लेना। फिर वह बुढ़िया के घर पहुंच गए। दरवाजे पर दस्तक दी। बुढ़िया ने आवाज दी, कौन है? कहा कि दरख्त के नीचे बैठने वाला, वही इंसान जिसको तुमने उस दिन मदद के लिए पुकारा था। उसने दरवाजा खोल दिया। कहा कि मैं अंदर आ सकता हूं? जी जी आइए। बुढ़िया उनको देखने लगी। अल्लाह वाले वहीं बैठ गए और फरमाया, बीबी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। अल्लाह की तरफ से मुझे 3 रात ख्वाब आया। ये बात कहते हुए मैं हिचकिचा रहा हूं, लेकिन क्योंकि यह हुक्म है जो मुझे मिला है, मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरी इस बात को मान लो। उसने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं, क्योंकि आपकी आंखों में मैंने औरत के लिए इज्जत देखी है, हया देखी है, और पहला मर्द देखा है जो औरत को देखकर नजरें झुका लेता है। आपने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया है। अल्लाह ताला ने आपको वह निगाह दी है जो किसी के पास नहीं। अल्लाह वाले ने नजरें झुकाकर कहा कि मुझे तुमसे निकाह करना है। उन्होंने कहा, क्या तुम राजी हो? दिल से कहने लगी, जो औरत मर्द की निगाहों में इज्जतदार हो और मर्द जिसको देखकर नजरें झुका लेबा। हाया मर्द से कौन औरत निकाह नहीं करना चाहती? मैं तो खुशी से आपकी जौजा बनना चाहूंगी। अल्लाह वाले ने उस खातून से निकाह कर लिया। अब आप उस घर में एक साथ रहने लगे। उस औरत के शौहर उनके घर में महरम बनाकर आप दरख्त के नीचे नहीं बल्कि उसी घर में रहते थे। गांव वालों के हाथ एक और खबर लगी और बदतमीज जाहिल लोग अजीब बातें करने लगे, और ज्यादा इल्जाम तो बुढ़िया पर लग रहा था, क्योंकि एक औरत ही हर बार कसूरवार ठहरा जाती है, खासकर वो औरत जिसके शौहर ने उसको छोड़ दिया हो, ज्यादा बद किरदार का निशाना बनती है। और यहाँ अल्लाह वाली की सूरत में उस उम्र में उस औरत को खुशियां मिल रही थी जो जायफा औरत की खुशनसीबी होती है। लेकिन वहां की औरतें अब दूसरा वार करने के लिए एक दिन उस बूढ़ी औरत के घर आ गई और तंजिया हंसी हंस कर कहने लगी, ऐ बुढ़िया, इस बुढ़ापे में शादी की क्या सूझी, जबकि जानती है कि पहले शौहर ने इसलिए तुमको धक्के मार कर निकाला कि तुम मां नहीं बन सकती थी। एक बांझ औरत क्या इस उम्र में औलाद पैदा करेगी? औरतों की खलिश बातें सुनकर अल्लाह वाले जो अंदर बैठे हुए थे उनको मजबूरन बाहर आना पड़ा। कहने लगे, अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो वह भी हो जाएगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। और ये क्या बांझ बांझ लगाया हुआ है? औलाद का ना होना किसी के हाथ में नहीं, और जिनके यहाँ औलाद है वह क्या समझते हैं कि यह सब जो तुम्हारा है वह तुम्हारा है? यह सब अल्लाह का है। यह जान, यह माल, यह औलाद, यह सेहत, यह जिंदगी, इसलिए किसी चीज पर गुरूर मत करो वरना सब छिन जाएगा। और एक औरत को अब तंग न करना, मैं इसका शौहर हूं, इसका महरम हूं, यह अकेले नहीं है तो अपनी परवाह करो, हमारी नहीं। उन औरतों में उस शख्स की बदतमीज जाहिल बीवी भी मौजूद थी। वो बोली, अच्छा तो ठीक है, हम भी देखना चाहते हैं कि जिनके पैर कब्र में लटके हुए हैं वह कितनी औलादें पैदा करते हैं। दूसरी हंसती हुई बोली, लगता है इनकी 101 औलादें होंगी। तमाम औरतें हंसने लगी। अल्लाह वाले जलाल के कैफियत में आ चुके थे। कहने लगे, मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन अगर तुम बात अल्लाह की मर्जी से कर रही हो कि तुम्हारे मुंह से 101 औलाद का नाम निकला है तो सुन लो, अल्लाह चाहेगा तो मुझ बूढ़े और मेरी बीवी को अल्लाह ताला 101 औलाद से नवाज देगा। ये मेरा यकीन है, एतमाद है, मेरा यकीन है, एतमाद है, मेरा अकीदा है। अल्लाह पर जो रब 6 दिन में जमीन और आसमान बना सकता है उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। तुमने रब की सच्चाई अभी जानी कहा है, रब को पहचाना कहाँ है तुमने? मेरा यकीन कभी नहीं टूटेगा। इसलिए बेहतर यही है कि यहां से चली जाओ। अल्लाह वाले के जलाल को देखकर सब सर से लेकर पैर तक कांप कर रह गई। उनके पसीने छूट गए। आफियत इसी में जानी की खामोशी से वहां से निकल गई। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। गांव वाले अपनी ही जुबान में चुपके चुपके बेहुदा बातें कर रहे थे और उनको निशाना बना रहे थे अपनी गंदी जहनियत का। पर एक पाक रिश्ता था। शैतान निकाह से चिड़ताला निकाह को पसंद करता है। अब वह घर के सारे काम करते और अपनी जोजा को मल्लिका बनाकर रखा हुआ था। वह घर से भी बाहर नहीं जाती थी। ऐसा शौहर अल्लाह ने इस उम्र में दिया कि वह हर दम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती, सजदा शुक्र अदा करती हूँ और कहती, या अल्लाह तूने मुझे इतनी उम्र में भी ऐसा प्यारा शौहर दिया, या अल्लाह इसको मेरा जन्नत का साथी बना देना। अब एक करिश्मा हुआ, कुदरत का एक ऐसा कारनामा जो कोई सोच भी नहीं सकता था। सुबह का उजाला फैलता जा रहा था। ये रोशन सुबह थी और ऐसी रोशन सुबह अब तक उस गांव में नहीं आई थी। अचानक गांव वालों के कान में बच्चों की रोने की आवाज सुनाई दी। सब लोग जानना चाहते थे कि यह बच्चा किसके घर हुआ। एक दूसरे से पूछा गया तो कहा गया, नहीं तो हमारे घर में तो कोई नन्हा बच्चा नहीं है, नहीं कोई औरत अब से पहले मां बनने वाली थी। जब मजीद खबर ली तो पता लगाया कि अल्लाह वाले के घर में यह औलाद पैदा हुई है।
वह औरत भी भागते पास आई, अपनी आंखों से देखने लगी और हैरानी में डूब गई। इतनी जायफा नहीं थी। अब तो गांव वाले उंगलियां दांतों तले डाले हुए थे, हैरत में गिरे जा रहे थे कि हर दिन एक नए बच्चे की आवाज आती। इसी तरह उसके बाद बच्चे होते गए। अल्लाह वाले की 101 औलाद हो गई। सुभान अल्लाह, 101 औलादे, वो भी एक बांझ औरत के बदन से, इस उम्र में, जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था। जिन जिन लोगों ने अल्लाह वाले को, अल्लाह के दोस्त को तंग किया, सब बर्बाद हुए, गांव छोड़कर चले गए। और उस गांव में अल्लाह वाले और उनकी औलादे रहने लगी। वह नेक शख्स अल्लाह वाले के पास आया। उसने कहा, मैं आपको मान लिया, मैं पहले भी आपकी बहुत इज्जत करता था, लेकिन आपका यकीन अल्लाह ताला की जात पर, अल्लाह पाक ने आपको दिया तो ऐसा दिया कि आपने सबको चौपा कर रख दिया। आपको देखकर तो मुझे अल्लाह की जात पर पक्का यकीन हो गया। लेकिन उसकी बीवी अब भी बहुत ही गुस्ताख थी। उसका अंजाम ऐसा हुआ कि अचानक उसके बच्चे की मौत हो गई और वह पागल हो गई, कुछ नहीं बचा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर दीजिएगा।